बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज के सेशन के अंदर जो कि हमारा लास्ट सेशन है एमएस वर्ड के अंदर पिछले ये हमारी टोटल 3 वीडियोस थी एमएस वर्ड की। मैंने एक साथ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कोई भी चीज़ एक साथ नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए वक़्त लगता है, टाइम लगता है। तो अगर आप वाक़ई में सीखना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसमें आपको वक़्त देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा भी नहीं किया और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं बताया। 3 पार्ट्स बनाए, अगर आपने मेरी वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं, तो ऊपर में आपको आइकन शो हो रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप मेरी फर्स्ट सेशन वाली या सेकंड सेशन वाली क्लास के ऊपर जा सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको वो सेशन की वीडियोज़ भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, टॉपिक की तरफ आते हैं, मेल मर्ज। मेल मर्ज बेसिकली क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर? ये होता है एक व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म की तरह। अगर आपको कोई एक मैसेज फॉरवर्ड करना हो 10 बंदों में, 20 बंदों में, जितने भी इनको भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप की तरह आप एक मैसेज को फॉरवर्ड करके 10 लोगों तक बआसानी भेज सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से ये काम हो सकता है? उसके लिए हम मेल मर्ज को इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस में। किसी भी ऑफ़िस में अगर आपको कोई कहता है कि भाई ये लेटर है, ठीक है? ये लेटर तुम 10 लोगों को भेज दो। तो वहाँ आप ये मेल मर्ज को इस्तेमाल करते हैं। मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेल मर्ज पढ़ेंगे, देन फिर हम उन टैब्स को भी कवर कर लेंगे जो हमारे इन डिटेल हमने नहीं पढ़े, ठीक। मेल मर्ज के लिए सबसे पहले हम एक कोई लेटर बना देते हैं। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे हूँ, 1 सेकंड, ये बहुत स्मॉल साइज़ के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेता हूँ साइड में एंड ये सही है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा स्मॉल, ओके। यहाँ से हम 2 कर देते हैं, 2, देन यहाँ पे करते हैं फ्रॉम, अ, देन यहाँ पे हम कर देते हैं एबीसी योर रिस्पेक्ट, ठीक है? यहाँ पे हम एक रैंडमली एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसका इज़ इक्वल आर-एन-डी रैंड एंड देन राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज़। यहाँ पे आप ये लिखेंगे तो आपके पास एक, ठीक है, हमने ये एक रैंडम सा पैराग्राफ ले लिया लेटर के लिए। अब हम चाहते हैं कि इसको 10 लोगों के साथ शेयर करें, तो वो किस तरीके से करेंगे? यहाँ आपको टैब्स के अंदर मिल जाता है एक मेलिंग का फंक्शन, ठीक है ना? आप इस पे क्लिक करेंगे, देन फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ इनेबल होते हैं और कुछ डिसेबल होते हैं। तो जो इनेबल फंक्शन होता है, वो इसलिए होता है कि आप अभी ये काम करेंगे, देन फिर आपके पास ये जो फंक्शन है, वो आपके पास डिसेबल हो इनेबल होंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके जो पहला काम करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, इस पे क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस आते हैं जिनके थ्रू आप है ना अपना ये लेटर जिनको आप सेंड करना चाहते हैं उनको यहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले फंक्शन का जो मतलब होता है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऐसी लिस्ट नहीं है लोगों की जिनको आप सेंड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट या कोई ऐसा डेटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आप ये लेटर सेंड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास कोई भी लिस्ट या कोई भी ऐसा डेटा नहीं पड़ा है जिनको हम ये लेटर सेंड कर सकें, तो हम यहाँ करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर हमें कॉलम्स मिल जाएँगे, फ़ील्ड्स मिल जाएँगी। इसके अंदर कुछ ऐसा डेटा भी है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। हमारे पास जो हमने यहाँ हेडिंग बनाई है वो कितनी है? टू है और फ्रॉम है। ये कौन भेज रहा है और किसकी तरफ से आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 ही कॉलम की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे इसको एडिट किस तरीके से कर सकते हैं कि जो कॉलम हमें चाहिए हमें वही रखना है और बाकी हमारे पास डिलीट हो जाए। तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज़ कॉलम का, ठीक है? उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ जितने भी कॉलम इस तरीके के बने हुए हैं वो शो हो जाएँगे। तो उनको आप डिलीट किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट नेम हम रहने देते हैं क्योंकि 2 के अंदर फर्स्ट नेम आएगा हमारा, लास्ट नेम हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब वो डिलीट हो गया, यहाँ से हम कंपनी नेम रहने देंगे, ठीक है? एड्रेस, इस तरीके से ये सारे मैं डिलीट करके आपको जल्दी-जल्दी दिखा देता हूँ।
ठीक है, हमने यहाँ पे ये कुछ फ़ील्ड्स रख ली हैं, हम उसके अंदर जो रह गई हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक ओके कर देते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो ज़रूरी कॉलम है सिर्फ़ वही रह गए हैं, ठीक है? फर्स्ट नेम वगैरह-वगैरह। अब हम यहाँ पे टाइटल रख देते हैं, कुछ भी जैसे कि टेक, ठीक है? ब्रांच नेम लिख दिया आपने, फर्स्ट नेम आप लिख दें कोई भी, ठीक है? कंपनी नेम लिख दें। एप्टेक, ठीक है? ईमेल एड्रेस में आप कोई भी ईमेल लिख दें, जैसे एप्टेक। इस तरीके से आप अपना डेटा ऐड करेंगे इसके अंदर, देन ओके। अब ये आपको कहेगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो जनरेट होकर कहाँ रखनी है, फ़ाइल नेम देना है, फाइल डेटा सेव। अब हमने जिस तरीके से सेव किया, तो हमारे पास जो डिसेबल थे, वो सारे फंक्शन है ना इनेबल हो गए। अब यहाँ पे जैसे हमने कुछ ऐड की थी चीज़ें, टू के नीचे हम टाइटल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ टाइटल भी था, टाइटल और ईमेल भी था, तो ईमेल भी रख देते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमने जो इंसर्ट किया था डेटा, वो किस तरीके से लाएँगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है? हम उस पे क्लिक करेंगे, देन हमें यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कौन-सी फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ टाइटल कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास टाइटल आ गया। अब ये इस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हम इसको बाद में बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन-सी ब्रांच रखनी है, कि गार्डन हो गई, गार्डन ईस्ट हो गई, इस तरीके से अलग-अलग ब्रांच होती है, तो ये यहाँ पे सिर्फ़ टाइटल शो कराएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से बाद में रख लें। देन फिर हमारे पास 2 में आ जाता है फर्स्ट नेम, ब्रांच में आ जाता है हमारे पास कंपनी नेम, इंसर्ट, कंपनी नेम और ईमेल। ठीक है, हमारे पास ये फ़ील्ड्स ऐड हो गई हैं। अब हम चाह रहे हैं इनको व्यू करना है कि इन फ़ील्ड्स के अंदर किस टाइप का डेटा है। हमारे पास यहाँ एक फ़ंक्शन होता है प्रीव्यू रिज़ल्ट का। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारा डेटा आ रहा होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो हमने ऐड की होगी फ़ॉर्म के अंदर। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको सेंड करें मल्टीपल लोगों को। तो हमारे पास यहाँ एक फ़ंक्शन होता है फिनिश एंड मर्ज। हम उस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लिखा हुआ है आप एक डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हैं, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं या आप ईमेल के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं। तो आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं, हम लिखते हैं सेंड एन ईमेल। यहाँ पे आप जिन बंदों को सेंड करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे उनका ईमेल आएगा, सब लाइन आएगी यानी कि किस बारे में वो लिखेंगे, जिस भी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन कितने बंदों को आप ये सेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी को सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ ऑल पे ही रहेगा, ठीक है? देन फिर आपने ओके कर देना है तो वो ये जो लेटर है ये तमाम लोगों को शेयर हो जाएगा। यही बेसिकली वर्क है मेल एंड मर्ज का, जो कि ऑर्गेनाइज़ेशन में या किसी भी ऑफ़िस के अंदर मल्टीपल लोगों को एक लेटर सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तरीका इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसके अलावा हमने डिज़ाइन टैब नहीं पढ़ा था, तो डिज़ाइन टैब में इतना कुछ ख़ास है नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक है पेज कलर। पेज कलर क्या करता है? पेज पे कलर पे आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरा जो पेज है, आप चाहे व्हाइट में ना आए, किसी कलर फ़ॉर्मेट में आए, तो वो आप यहाँ से पेज कलर के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है? पेज कलर पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास वो कलर अप्लाई हो जाएगा। वाटरमार्क क्यों इस्तेमाल होता है? वाटरमार्क मतलब आपने कोई बुक बनाई है ऑनलाइन, वर्ड पे ही कोई बुक बनाई है। अब आप चाहते हैं कोई और इदारा आपकी इस बुक को, आपकी इस इन्फॉर्मेशन को ना यूज़ करे, तो आप उसके लिए वाटरमार्क को इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके जो बैक साइड पे ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ आ गया। आपके ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम आ जाए या आपका कोई ऐसा नेम आ जाए जिसको कोई और यूज़ ना करे, अगर करे भी तो आपका पीछे है ना लेबल शो हो रहा हो। वाटरमार्क का बेसिकली यही काम है। पेज बॉर्डर का क्या काम है? मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ। पेज बॉर्डर इस्तेमाल होता है अगर बुक है आपकी और आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर बॉर्डर लग जाए खूबसूरती के लिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये वाला रख देते हैं एंड देन ओके। तो ये आप पूरे पेज पे देख सकते हैं एक बॉर्डर आ गए, ठीक है? ये हो गया डिज़ाइन पेज एंड पेज लेआउट। पहला फंक्शन है पेज सेटअप के अंदर मार्जिन का। मार्जिन क्या काम करता है? आप अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल है ना इस बॉर्डर के साथ आ जाए, तो मैं यहाँ पे नैरो पे क्लिक कर दूँगा। सही है? तो ये पूरा जो है वो विथ बॉर्डर एडजस्ट हो गया है।
आप यहाँ से नॉर्मल चाहे नॉर्मल रख सकते हैं। जिस भी साइज़ में आप चाहें वो आप रख सकते हैं। आप देखें ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया और यहाँ से स्पेस हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है ओरिएंटेशन पेज। इसका क्या मतलब होता है? ये जो आप फ़ॉर्म देख रहे हैं जिसके अंदर आपको पेज जैसे बुक पेज होते हैं, वो कहलाता है पोर्ट्रेट पेज, और एक होता है लैंडस्केप पेज। जिस तरीके से सर्टिफ़िकेट्स होते हैं और वेडिंग कार्ड्स होते हैं, तो वो सारे ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं। अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ, तो ये उस फ़ॉर्मेट के अंदर आ जाएँगे। बेसिकली इसका यही काम होता है। साइज़ के अंदर आप किस साइज़ का मतलब पेज रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम चाहते हैं तो आप कॉलम रख सकते हैं, मतलब अभी 1 कॉलम के अंदर आ रहा है डेटा। अगर मैं 2 करूँगा तो ये 2 कॉलम के अंदर आएगा, ठीक है ना? जिस तरीके से बुक में एक तरफ पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और एक तरफ फ़ोटो लगी हुई होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। देन फिर हमारे पास रेफ़रेंस है, जो कि इतना काम नहीं आता। मेलिंग था, वो हो गया, रिव्यू था। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है स्पेलिंग ग्रामर। इसका क्या मकसद होता है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ग्रामर मिस्टेक्स होगी, ये उसको डिटेक्ट करके दिखाएगा। अब इस फॉर सपोज़ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसने यहाँ पे हमें एक कॉलम का एरर दिया है। यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा, जिस भी वर्ड का एरर होगा ये आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये कह रहा है कि कॉलम के बाद स्पेस आना चाहिए। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये इसको जाने देगा। अब ये दूसरे पे ले जा रहा है, ये कह रहा है कि अब आपका कोई भी एरर नहीं है, तो हमने इसको कैंसल कर दिया। डिफाइन में हमारे पास है ना, ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो रीड करके बताएगा। ट्रेजर में है ना, आपको एक किस्म की लाइब्रेरी है, वर्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वर्ड काउंट में आपको है ना, ये जितने भी अल्फ़ाबेट इसमें लिखे हुए हैं उन सबको काउंट करके दे देगा। ट्रांसलेटर इसकी ट्रांसलेशन करके दे देगा। और लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है इसके अंदर, फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है ना? इस तरीके से आप जिस-जिस फंक्शन पे क्लिक करते जाएँगे, आपको उसका जो बेसिक मकसद है वो समझ आता जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी कर लो। जज़ाकल्लाह।